जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी भोर चैनल। आज हम ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बुक्स में से ऑब्स्टिकल कोर्स भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। ऑब्स्टिकल्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ वुड, ब्रिक्स, कंक्रीट, मड एट्सेट्रा। जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं हमारे इस ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स में, वो किसकी वुड के बने होंगे या ब्रिक्स के बने होते हैं या कंक्रीट सीमेंटेड बने होते हैं, जैसे हाई वॉल वगैरह हो गए। और जो ऑब्स्टिकल होते हैं, जैसे पहला ऑब्स्टिकल हुआ एंड जो सेकंड ऑब्स्टिकल हुआ, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी का गैप होता है? 30 फीट की दूरी का गैप होता है, 30 फीट का गैप होता है उसके अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये इमेज को। ये एक इमेज अगर आपको क्लियर होगी तो सारे ऑब्स्टिकल कोर्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, एक इमेज ये क्लियर हो गई तो सारे ऑब्स्टिकल एकदम से आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें ध्यान से देखना, साइड में इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड की है, ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है, इसकी लेंथ दे रखी है कितनी? 12 इंच। ये जो लंबाई होती है किसी भी चीज़ की, वो होती है हमारी लेंथ। ठीक है, उसको हम लेंथ बोलते हैं। इसकी मोटाई देखो, ये है विड्थ, विड्थ बोलेंगे मोटाई को, ये है 4 इंच। और इसकी ऊंचाई देखो, ऊंचाई हाइट को बोलेंगे, हाइट हुई इसकी 6 इंच। ये डिजिट याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये पता होना चाहिए कि लेंथ किसे बोलते हैं, विड्थ किसको बोलेंगे, एंड हाइट आप किस चीज़ को बोल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा ऑब्स्टिकल जो आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट बैलेंस। ये डाटा जो है इनको याद करने की आपको ज़रूरत है, डाटा याद कर लेना। स्ट्रेट बैलेंस होता है 1.5, 1.5 फीट अबव दी ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से 1.5 फीट ऊपर होगा। इसकी विड्थ अभी ऊपर क्या बताया था, मोटाई होगी 3 इंच और ब्रेड्थ। ठीक है, जो पर्टिकुलर ये साइड से स्क्वायर बनेगा, इसकी विड्थ और ब्रेड्थ वो होगी 3 इंच और 4 इंच। जो ऊपर डबल डैश लगे होते हैं इनको पढ़ते हैं इंच। एंड इसकी लंबाई कितनी होगी? लेंथ होने वाली है इसकी 12 फीट। ओके, इसको क्रॉस कैसे करते हैं? इसको क्रॉस करते हैं जैसे इस वाली इमेज में देखो, सेकंड इमेज में वेपन लिया, उसको बैलेंस बना के वॉक करके इसको क्रॉस करना होता है हमें। ठीक है, लेकिन इमेज नंबर जो 1 है, पेपर में आपको ऐसी इमेज मिलने वाली है जो ड्राइंग टाइप बनी हुई है। ओके, सेकंड देखो, क्लियर जंप होता है वुडन बीम, जो कि आपका 2.5 फीट होगा, ग्राउंड लेवल से 2.5 फीट की ऊंचाई पे होगा। इसको आपको भागते हुए कूदना होता है, बिना इसको टच किए हुए। ठीक है, भागते हुए कूद जाना होता है सीढ़े पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जिग जैग बैलेंस होता है वुडन बीम होगा, ये 30 फीट का होगा लंबाई के अंदर 30 फीट का होगा। एंड 3 इंच इसकी मोटाई होने वाली है, विड्थ इसकी होगी 3 इंच। ओके, और ये ग्राउंड से इसकी ऊंचाई कितनी होने वाली है? अबव द ग्राउंड लेवल, 1.5 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। इसमें भी वही, जैसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे हमने स्ट्रेट बैलेंस देखा, वेपन लेके या विदाउट वेपन हाथों से बैलेंस बना के हमें क्रॉस करके, रन करके इसको क्रॉस करना होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, हाई वॉल, ये वॉल होती है दीवार कंक्रीट की, जो 6 फीट अब हाइट होगी इसकी, और 12 फीट लंबाई इसकी होने वाली है। ये देखो फोटो यहाँ पे, 6 फीट इसकी हाइट होगी, ऊंची कितनी? 6 फीट की, और चौड़ाई कितनी होने वाली है? 12 फीट। ठीक है, इसको कैसे क्रॉस करते हैं? अच्छा, इसको क्रॉस करना होता है जैसे भागते हुए आप आ रहे हो, है ना, और आपका राइट फुट, एक पैर इस दीवार से मारा, ऊपर पकड़ लेते, जैसे हाथ रख दिया और फिर कूद जाते दूसरी तरफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा डबल डिच का मतलब पता है क्या होता है? गड्ढा। डिच हुआ आपका गड्ढा, तो ये होता है डबल डिच। ये फोटो देख लो, इस तरीके के होते हैं। इन्हें भाग के मतलब आए, एक से जंप किया, फिर बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, उसमें पैर रखा, फिर दोबारा जंप मार दी, ये भागते हुए। ये वाला काम इसमें करना होता है। इनकी मेजरमेंट देख लो, दोनों डिच अलग अलग, मैंने एक की मेजरमेंट लिखी हुई है। ईच डिच जो होगा आपका 6 to 8 फीट उसकी लेंथ होने वाली है। लंबाई कितनी होगी? 6 से 8 फीट लंबा होने वाला है, 4 से 5 फीट चौड़ा होने वाला है। लंबाई चौड़ाई समझ रहे हो? ऊपर वाला बॉक्स एक बार याद करो, 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा। ठीक है, और गहरा कितना होने वाला है? नीचे खोदा हुआ है, गड्ढा है क्योंकि, गहरा होने वाला है, 3 से 4 फीट गड्ढा होगा। ठीक है, नीचे को। और जो मैंने बोला कि एक डिश से कूदे, पैर रख के दूसरी डिश, मतलब एक डिश से कूदे दूसरे पे, बीच में जो स्पेस होता है थोड़ा सा एक पैर रखने का, वो कितना स्पेस होगा? वो होगा 9 से लेके 12 इंच के बीच में। क्लियर हो गया? 9 से लेके 12 इंच का वो स्पेस होने वाला है, जो बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये 9 से 12 इंच का होगा। ठीक है, अगला देखो, राइट हैंड वॉल्ट, ये होता है वुडन स्ट्रक्चर 3.5 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। 3.5 फीट की हाइट समझते हो कितनी होती होगी? घर में कुर्सी है आपकी, चेयर
जो आपकी चेयर है वो अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 फीट की होती है, जो हमारी नॉर्मल प्लास्टिक चेयर्स होती हैं, ठीक है, बिग साइज़ वाली। तो इतनी इसकी हाइट होगी। अब राइट हैंड वॉल्ट, राइट हैंड, इसमें ये खुद ही बता रहा है इसको क्रॉस कैसे करना है, भागते हुए आना है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड को इसको टच करेंगे ऊपर की साइड से और कूद जाएंगे दूसरी तरफ, ठीक है। लेफ्ट हैंड वॉल्ट, इसका सीधा उल्टा, इसकी मेजरमेंट भी 3.5 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। इसमें हम लेफ्ट हैंड से टच करके कूद सकते हैं, मतलब इसमें लेफ्ट हैंड की हेल्प ले सकते हैं, उसमें राइट हैंड की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अगला देखो, गेट वॉल्ट। गेट वॉल्ट होता है वुडन स्ट्रक्चर जिसमें 2 बीम होते हैं, एक 3 फीट पे, एक 5 फीट पे लगा होता है, और दोनों की लंबाई लेंथ कितनी होगी, 18 फीट की। देखो ये ध्यान से, ये हुआ पहला जो इसमें लॉग लगा हुआ है, पहला लॉग लगा हुआ होगा, ये 3 फीट पे लगेगा, ऊपर वाला 5 फीट पे लगने वाला, उसकी लंबाई कितनी होने वाली है, 18 फीट की इसकी लंबाई होने वाली है। अगला देखो, रैंप वॉक, कुछ याद आया? रैंप वॉक, इसमें क्या करना होता है, इसमें स्लांट वाली साइड से भागेंगे, ऊपर चढ़े और कूद जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, 15 फीट इसकी लेंथ होगी, लेंथ माने लंबाई कितनी होगी, 15 फीट जितना लंबा होने वाला है। विड्थ माने मोटाई कितनी होने वाली है इस रैंप वॉक की, 18 फीट। और हाइट, ऊंचाई कितनी होगी, स्लांट वाले एरिया की नहीं, जो सीधा एरिया है वहाँ की ऊंचाई दे रखी है, कितनी ऊंचाई होगी, 4.5 फीट, मतलब स्लांट वाले से भाग के आपको लगभग 4.5 फीट से कूदना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखो, सेफ्टी मेजर्स, ये हमारे सारे क्लियर हो गए। सेफ्टी मेजर्स ये पूछते हैं पेपर में, तो मतलब इसमें ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग करते हुए कौन से आपको सेफ्टी मेजर लेने चाहिए, फटाफट से देख लो। फिजिकली फिट कैडेट्स ओनली टू बी सेलेक्टेड, आप जो बिल्कुल तबीयत ख़राब नहीं है, फिजिकली फिट हो, तब आप ये सेलेक्ट हो और तभी आपको करवाया जाए ये काम, ठीक है। ट्रेनिंग टू बी गिवन इन पीटी ड्रेस, ट्रैक्स वगैरह में, उनमें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसके बाद में वेपन्स के साथ, उसके बाद में यूनिफॉर्म के अंदर, ठीक है। पहला, वेट एंड स्लिपरी ऑब्स्टिकल एरिया आर टू बी अवॉइडेड, जैसे सपोज करो किसी दिन बारिश वगैरह हो गई और स्लिपरी हो रखा है और कीचड़ हो रखा है, तो उसमें तैयारी नहीं करना, गिर जाओगे, ठीक है, वो अवॉइड करना, मतलब उसमें नहीं करना इनको क्रॉस। अगला देखो, ऑब्स्टिकल्स टू बी डन अंडर सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स, जो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे, पीआई स्टाफ होंगे वगैरह, जो आप करवाए होंगे उनके साथ में ही करना, ये मतलब उनके गाइडेंस में आपको ये ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग क्रॉस करनी है, ओके। करेक्ट टेक्निक इज़ टू बी यूज्ड, जैसा बताया कि मतलब किस वॉल्ट के अंदर कौन से हाथ का आपको, राइट हैंड वॉल्ट में राइट ही हैंड का यूज़ करना है एंड लेफ्ट हैंड में लेफ्ट ही, तो ये करेक्ट टेक्निक से अगर आप करेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, ठीक है। अगला देखो, अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट एड मस्ट बी देयर, वहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए कि कोई बच्चा गिर गया है, किसी को चोट लग गई कैडेट को, तो उसका फर्स्ट एड इलाज फट से किया जा सके, ठीक है। अगला देखो, लास्ट पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ ऑब्स्टिकल कोर्स। अब फ़ायदे क्या है भाई, फ़ायदा क्या क्या है इनके, हम इतने सारा मेहनत कर रहे हैं इसके। बेनिफिट ऑफ ऑब्स्टिकल कोर्स, पहला, इंश्योर फिजिकल फिटनेस, इससे हमारी फिजिकल फिटनेस इंश्योर होती है, बंदा कितना परफेक्ट है, वो कर पा रहा है सारे ऑब्स्टिकल क्विकली क्रॉस, ऑलराइट। इंश्योर मेंटल रफ्टनेस, आप मेंटली कितने टफ हो, मैंने बोला 4.5 फीट की ऊंचाई, रैंप को 4.5 फीट की ऊंचाई से कूदना है, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, टफ होंगे, तब कूद पाओगे। नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड, जैसे आपका स्ट्रेट बैलेंस हो गया या जिगजैग बैलेंस हो गया, उसमें आपका माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, तभी आप उसको इतने 30 फीट लंबे रैंप को चल पाओगे, ऑलराइट। अगला देखो, इम्प्रूव्स रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपकी रिस्क टेकिंग एडवेंचर स्किल्स आपकी इम्प्रूव होते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग करने से। इवेल्युएट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपको किस तरीके से कौन सा ऑब्स्टिकल क्रॉस करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके एनहेंस करता है, ठीक है। एनहेंस ओवरऑल टीम स्पिरिट, ये आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करवाई जाती है एंड ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स आपके टीम में भी करवाए जाते हैं, तो आपकी टीम स्पिरिट को एनहेंस करता है। डेवलप अ वेरी हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज बूस्ट होगा, ठीक है। इनकलकेट्स द क्वालिटी ऑफ पेशेंस, करेज एंड करेज टू फेस द चैलेंजेस, आपके अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करेगा, कौन सी, पेशेंस की एंड करेज की, बहादुरी, ब्रेवरी की जो फीलिंग है वो डेवलप करेगा, और ये ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स, ऑलराइट। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आपने मतलब इतने सारे ऑब्स्टिकल ये सब कुछ पढ़ लिया, वीडियो रिपीट करके देख लेना 3-4 बार, रट जाएंगी सारी चीज़ें, और ये जो मेजरमेंट्स है आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी, फीड हो जाएंगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।